हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले उन सभी दोस्तों को कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका कल सीजीएल 2019 के रिजल्ट में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप सबने एफर्ट्स किए थे, आप सबने मेहनत की थी और फाइनली कई महीनों के कोर्ट केस के बाद फाइनली आपका रिजल्ट कल पब्लिश हो गया, ठीक है। अब मैं आपको जो आज चीज़ बताने जा रहा हूँ, अपने थंबनेल में चेक कर लिया ही होगा, ये हर किसी की कन्फ्यूजन रहती है। जब मैं सेलेक्ट हुआ था 2018 बैच में, ठीक है, मैं अपने बारे में वो बता देता हूँ। मैं टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे हूँ, मैं दिल्ली पोस्टेड हूँ, ठीक है, सीबीएसई डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अब आगे का प्रोसीजर क्या होगा। जैसे आपका रिजल्ट कल आ चुका है, उसके आगे का प्रोसीजर क्या होगा। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरे को भी प्रोसीजर नहीं पता था, मेरे को बहुत कन्फ्यूजन रहती थी कि किस वेबसाइट पर कहाँ पे जाके क्या चेक करना है, कैसे पता चलेगा, कैसे ज्वाइनिंग का क्या होगा, ठीक है। ये नर्वसनेस रहती है जब तक आपका फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। और मैं आपको बताऊंगा कि कितना टाइम पीरियड आपको ज्वाइनिंग में लगेगा, अब आगे की आपको क्या करना चाहिए। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो या आप सेटिस्फाई हो चुके हो तो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। एक बात तो मैं पहले कंफर्म कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपको मेन तो टीए के बारे में बताऊंगा, टैक्स असिस्टेंट, पर आप ये जो आपका एक्साइज इंस्पेक्टर है, एग्जामिनर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, इनके बारे में भी यही रहता है, सेम सिनेरियो। क्योंकि इन चारों का जो एलोकेशन है वो एक साथ होता है, प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो एक साथ आता है सबका, ठीक है। वो सब कुछ एक साथ चलता है क्योंकि ये सीबीआईसी के अंडर में आते हैं। सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, ठीक है। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, पर उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर आप करते हो तो उससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ता है, पर मेरे को बहुत कुछ मतलब पॉजिटिव वाइब्स मिलती है आपके लिए कुछ जो ज़्यादा चीज़ें लाने के लिए, ठीक है। चलो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि 2018 बैच में क्या हुआ था। 2018 बैच में जो, हाँ एक चीज़ और याद रखना, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा समझना, कि कमिश्नरेट अलग होते हैं, डायरेक्टरेट अलग होते हैं, ठीक है, और कस्टम अलग होता है, कस्टम्स जो होते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा, 1 मिनट वेट करो, ठीक है। जैसे मेरा जो रिजल्ट आया था 2018 बैच का, वो 1 अप्रैल को आया था, ठीक है। और जो हमारी जो प्रेफरेंस फॉर्म फिल जो करने के लिए जो ऑप्शन आया था वो 22 या 23 तारीख को आ गया था, मार्च में, अप्रैल में, क्योंकि 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था, ठीक है। और फिर 22 या 23 को क्या गया था, शाम के टाइम पे प्रेफरेंस फॉर्म आ चुका था, ठीक है। उस प्रेफरेंस फॉर्म में होता है क्या, अभी प्रेफरेंस फॉर्म मिलेगा कहाँ पे था, आपको मिलेगा सीबीआईसी की वेबसाइट को चेक करते रहना। सीबीआईसी की जो वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे कंबाइंड हायर ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। या फिर आप ऊपर भी देखोगे ना, जैसे सीबीआईसी की वेबसाइट ओपन करोगे तो वहाँ पे न्यू में भी मिलता पाएगा आपको, मतलब ऊपर हाईलाइट होते रहेंगे, ठीक है। पर कोई नहीं, जब भी अगर प्रेफरेंस फॉर्म आएगा तो आपको वैसे वीडियोज़ आ जाएंगी बहुत सारी, पता चल जाएगा आपने कोई ग्रुप शेयर ज्वाइन कर रखा होगा, या फिर अगर कोई अपडेट होगी तो मैं भी आपको दे दूंगा, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, ठीक है। चलो, तो आपके पास एक प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, उस प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करके आपको सेंड करना होता है और आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, कि 15 दिन का टाइम मिलेगा, इतना लगभग टाइम मिलता है। और आपको प्रेफरेंस फॉर्म फिल करके ईमेल आईडी पे सेंड करना होता है, ठीक है। अब प्रेफरेंस फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, आपको ना क्या दिखाएंगे प्रेफरेंस फॉर्म के साथ ना, एक जो पूरा चार्ट होता है कि जैसे दिल्ली में इतनी वैकेंसीज है, अनरिजर्व की इतनी है, ओबीसी की इतनी है, इसकी इतनी है, ठीक है, सबकी वैकेंसीज दिखाएंगे, ठीक है। वहाँ पे ना एक पूरा प्रेफरेंस फॉर्म में क्या होगा, जैसे कमिश्नरेट अलग होंगे, जैसे दिल्ली कमिश्नरेट हो गया, ठीक है, जयपुर कमिश्नरेट हो गया, ये अलग अलग। फिर जो कस्टम जो होते हैं ना, जैसे मुंबई कस्टम हो गया, ठीक है, वे अलग पाएंगे। और एक बात और, जो टैक्स असिस्टेंट जो होते हैं ना, वो डायरेक्टरेट के अंदर भी सिलेक्ट होते हैं। जैसे 2018 बैच में मैं डायरेक्टरेट में सिलेक्टेड हूँ, ठीक है, दिल्ली में पोस्टेड हूँ मैं। तो अब 2019 बैच में डायरेक्टरेट की तो वैकेंसी नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्टरेट की जो वैकेंसी होती है वो 4, 5 या 6 साल में कभी कभी आती है, ठीक है। तो अब की बार आपको वो ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टरेट मतलब डीजीपीएम। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है ना कि ये डीजीपीएम क्या होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया हुआ है कि ये होता है क्या है, ठीक है। क्योंकि कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इंस्पेक्टर हो या सुपरी बन जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि डायरेक्टरेट होते हैं क्या असल में, ठीक है। और आपने डायरेक्टरेट के नाम सुने तो बता देता हूँ, डीआरआई और डीजीजीआई 2 मोस्ट पावरफुल डायरेक्टरेट हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्टरेट क्या होते हैं, ठीक है। अब आपको बताता हूँ, देखो, तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं वहाँ पे, कमिश्नरेट का अलग मिलता है, कस्टम्स का अलग मिलता है और डायरेक्टरेट का अलग मिलता है। तो 19 बैच में डायरेक्टरेट की एक भी वैकेंसी नहीं है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टरेट की कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। अब आपके पास कस्टम्स की है और कमिश्नरेट की है, तो आप अपना रैंक वाइज जो आपको रैंक है, आपको जो प्रेफरेंस
आपको क्या फिल करनी है उस हिसाब से आप भर देना, ठीक है। क्योंकि एक बार आपने पैशन फिल करके भेजा, ठीक है, उसके बाद एक मौका और आपको मिलता है। वो जो मौका आपको मिलेगा वो मिलेगा 3-4 महीने के बाद, जब वो एक बार वेरीफाई करते हैं कि जैसे मान लो वो पूरी लिस्ट निकाल देंगे CBSE की वेबसाइट पे कि किसने फिल करके भेजा है, किसने फिल करके नहीं भेजा है, किसने एरर किया है, वहाँ पे सब कुछ मेंशन होगा। आपको एक चांस और देंगे कि आप दोबारा अपनी प्रेफरेंस वगैरह, जिसने फिल नहीं की है, जिसका एरर था, या जिसने कोई फाइल अटैच नहीं किया, कुछ मतलब पेज अटैच नहीं किया, क्योंकि कुछ अटैच भी करना होता है। जैसे जब आप प्रेफरेंस फॉर्म फिल करते हो ना, तो आपको एक तो अपना आइडेंटिटी कार्ड, एक अपना आइडेंटिटी कार्ड मतलब कोई भी आधार कार्ड वगैरह जो भी वहाँ पे ऑप्शन होंगे, एक आपको अपना जो भी आपने जैसे टाइप फर्स्ट का आपने रिजल्ट मतलब टाइप फर्स्ट का एग्जाम दिया होगा तो आपका एक एडमिट कार्ड आया हुआ होगा, या फिर किसी भी फेज का टायर जो एडमिट कार्ड होगा आपको वो साथ में अटैच करना होता है, ठीक है। तो जिसकी भी कमियां होती है तो वहाँ पे सब मेंशन होता है, एक मौका और आपको मिलता है। फिर आप जो टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद फिर 2-3 महीने के बाद आपको एक लिस्ट डल जाएगी कि आपको ये क्या मिला है, ये कमीशन रेट आपको मिला है या फिर आप कस्टम में मिला है, सब कुछ मतलब आपकी जो प्रेफरेंस के हिसाब से या जो भी था रैंक के हिसाब से आपको फाइनली एलोकेशन हो जाएगी, ठीक है। अब एलोकेशन के बाद क्या होगा, जैसे आपको बता देता हूँ कि 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था, 22 को मैंने मतलब 22 या 23 को मैंने प्रेफरेंस फिल कर दी थी, और सितंबर में जाके ये प्रेफरेंस जो था ये मतलब फाइनली सिलेक्ट कर लिया था कि ये इनको एलोकेट हो चुका है। आप सोच सकते हो कि कितना टाइम पीरियड था, और उस टाइम थोड़ा कोरोना का चक्कर भी था तो इस वजह से भी डिले हो सकता है। अब की बार क्या पता आपका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा फास्ट हो, ठीक है। और मैं बता देता हूँ उसके बाद क्या होगा। उसके बाद जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे मेरी जो ज्वाइनिंग है वो हुई थी 16 दिसंबर को, ठीक है। 16 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया था, 1 अप्रैल रिजल्ट आया था, 16 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया था, तो लगभग मोटा मोटा मान सकते हो कि 9 महीने लगे थे, ठीक है। तो जब मेरा ज्वाइनिंग हुई थी जैसे टीए के तौर पे जब दिल्ली में, उसी टाइम आप मान सकते हो कि कमिश्नरेट में टीए की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी उस टाइम, ठीक है। डायरेक्टरेट में हो रही थी स्टार्ट, ठीक है। कई जगह एक आधी जगह हो चुकी थी, उसी पैरेलल में जैसे अगर मैं इंस्पेक्टर की बात करूं, जयपुर जोन में ज्वाइनिंग हो चुकी थी, मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में ज्वाइनिंग का प्रोसीजर चल रहा था, ठीक है। वहाँ पे जो होता है ना मेडिकल वगैरह, वो प्रोसीजर चल रहा था उस टाइम, दिसंबर की टाइम में वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको बताया कि 9 महीने का टाइम पीरियड लगता है। जैसे मैंने कहा प्रेफरेंस फॉर्म फिल किया, प्रेफरेंस के बाद आपको एलोकेट हो जाता है, एलोकेशन के बाद फिर आपके पास एक मैसेज आता है, ठीक है। वो आपका मतलब क्या होता है एक तरह से कि जैसे मैं जब ज्वाइनिंग के लिए गया था तो मैं तो डायरेक्ट गया था, DGPM हेडक्वार्टर है यहाँ पे डायरेक्टरेट का दिल्ली में, तो मैं तो वहाँ पे गया था, ITO के पास है, तो वहाँ पे एक प्रेफरेंस फॉर्म आया था और वहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह होता है। प्रेफरेंस फॉर्म कैसे था हमारे पास कि उसमें ना हमें वैकेंसीज बता रखी थी कि यहाँ पे इतनी वैकेंसीज है डायरेक्टरेट की, और आपको आपकी रैंक के हिसाब से एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टरेट का भी एक अलग ही खेल है। और फिर उन्होंने अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह दिए थे, 3 सेट आए थे समथिंग, ठीक है। मतलब सब कुछ था। ये मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ बताता रहूँगा जैसे आपका प्रोसेसर आगे चलेगा, पर मैं आपको रफली एक बात बता रहा हूँ कि आपको अभी टाइम पीरियड लगेगा लंबे वाला। ये नहीं कि अभी जैसे आप आज कल रिजल्ट आ चुका है और 10-15 दिन में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो कम से कम आप मान के चलो कम से कम तो 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 महीने भी आपके लग सकते हैं। आप मान लो कि दिसंबर से लेके आपका क्या पता जनवरी हो जाए ज्वाइनिंग होने में, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस टाइम में या तो एंजॉय कर लो अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई हो, और या फिर अगर आपको लगे कि रैंक कम है और आपको साउथ में जाना पड़ेगा, कहीं दूर जाना पड़ेगा होम डिस्ट्रिक्ट से या होम स्टेट से, तो फिर आप 2021 के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, जो मंडे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने एक रफली आइडिया दिया आपको कि अभी ये प्रोसीजर बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है। और इसमें कलर ब्लाइंडनेस का कोई चक्कर नहीं होता है, आपने पहले भी देख लिया होगा, कोई चक्कर नहीं है। मेडिकल बिल्कुल सिंपल मेडिकल होगा। आपको मेडिकल की वैसे मैंने वीडियो डाल भी रखी है कि चैनल पे जाके देखो तो देख पाओगे, ठीक है। जब मेरा हुआ था तो मैंने आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताई थी कि मेडिकल में क्या होता है, ठीक है। वैसे तो मैंने पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसीजर बता रखा है, फिर भी अगर किसी स्टेप का कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, गुड बाय।